क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। मतलब भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और भाजक क्या है? शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो क्या करना है? भाज्य निकालना है कि भाज्य कितना है हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाज्य भागफल भाजक नहीं समझ में आता है, तो पहले उसको समझिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। ठीक है, डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ संख्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ संख्या होता है, यहाँ भी कुछ होता है और लास्ट में नीचे यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, ये सब संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ जो होता है जिस चीज से डिवाइड दिया जाता है, जिस नंबर से डिवाइड देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। ठीक है, और भाग देने के बाद यहाँ जो कोना में आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पे जो बीच में होता है जिसको डिवाइड दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और यहाँ जो नीचे लास्ट में बचता है तो पता ही है शेष बैलेंस है कि नहीं, इतना रिमाइंडर बच जाता है तो शेषफल बोल सकते हैं। ये आपका क्या है? नीचे में जो बच जाता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। भाजक मीन्स ये, भाजक मीन्स ये जो भाजक है वो क्या है? किसका 10 गुना है? तो भागफल का 10 गुना है। तो अगर भागफल को हम लोग क्या करेंगे? 1 मान ले, कि माना कि भागफल कितना है? 1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कितना मान लिए? 1। तो भाजक उस हिसाब से कितना होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि इसका 10 गुना है। क्वेश्चन में यही बोला है कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। तो हम लोग क्या कर लिए? इसको 1 मान लिए, और जब इसको 1 माने तो 10 से गुना करने से क्या हो गया? ये 10 बन गया। मतलब भाजक कितना बन गया? 10 मान गया। ठीक है, अब एक बात और बोला है कि ये क्या है? और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का क्या है? 5 गुना। मतलब शेषफल जितना होगा उसका 5 गुना ये होगा। यही भाजक ही है, इसका तो 10 गुना है, और ये जो शेषफल जितना भी होगा ना उसका कितना गुना है? ये 5 गुना। तो अगर ये 10 आ गया तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2। तो यहाँ पे 2 बचे 10। 5 गुना दिख रहा होगा आपको। 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो आराम से हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो चीज हम लोग सेट कर लिए। अब क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, उसमें जो चीज निकालना है उसपे क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य निकालना। मीन्स क्या है? ये वाला निकालना है हम लोग को। यहाँ पे जो मेन पोर्शन है बीच वाला संख्या वो हम लोग को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ये वाला निकालना है। और एक पॉइंट और दिया है कि यदि शेषफल 46 है, गुना और एक्स वाई तो अलग बात होता है, लेकिन यहाँ पे 46 जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 10 गुना हो सकता है यहाँ पे 2 होगा तो 10 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 50 है तो 10 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। लेकिन क्या है? यहाँ पे गुना बोल रहा है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। गुना है तो ये सब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ये है कि शेषफल कितना बता रहा है? 46 बता रहा है। तो यहाँ पे शेषफल जो है कितना है? 46 है, मतलब 46 है। ये जो शेषफल है ना वो कितना है? 46 है। और गुना के हिसाब से जब हम लोग देखें, गुना के हिसाब से तो ये कितना है? 2 का वैल्यू 46 समझ में आ रहा होगा कि जहां पे हम लोग 2 सेट किए हैं उसके जगह पे है कितना? एक्चुअल में 46 है। तो कितना गुना ज्यादा है? अगर 2 को इससे मतलब डिवाइड कर देंगे तो 23 गुना है। मतलब इस नंबर का 2 को 23 से गुना करेंगे तो 46 आएगा कि नहीं? 2 को कितना से गुना करेंगे? 23 से गुना करेंगे तो 46 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 46 आया ना। मतलब क्या है कि जो नंबर है यहाँ पे जो हम लोग सेट किए हैं रेशियो में, या नंबर जो सेट किए हैं उससे वो क्या है? एक्चुअल नंबर 23 गुना है कि नहीं? तो यहाँ पे 23 से गुना हुआ तो यहाँ भी क्या होगा? 23 से गुना होगा तभी एक्चुअल वाला आएगा। जैसे इसको 23 से गुना किया तो एक्चुअल आ गया 46 आ गया। 2 को गुना किया 23 से तो 46 आ गया। तो उसी तरह से ये 1 है, अगर इसको भी हम लोग 23 से गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि 1 को 23 से गुना किया, ये 23, भागफल कितना है आपका? 23 है। तो उसी तरह से यहाँ भी इसको भी क्या करेंगे? 23 से गुना करेंगे। जहां जहां है वहां पे क्या करेंगे? 23 से गुना करेंगे। तो इसको हम लोग 23 से गुना कर दिए तो भाजक निकल गया, एक्चुअल वैल्यू। इसको 23 से गुना कर दिए, भागफल निकल गया, और ये तो 46 दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए हम लोग को निकालना क्या है? ये वाला निकालना है।
तो जब भी भाज्य आपको निकालना होता है तो इस भाजक को, इसको और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, और लास्ट वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तभी क्या होता है, भाज्य निकलता है। इसको इससे गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उस नीचे वाले से शेषफल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तभी भाज्य निकलता है। मतलब भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है, शेष होता है। फॉर्मूला भी बहुत लोग याद रख सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट भी अगर दिमाग में रखें तो काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका एक्चुअल वैल्यू का अगर हम लोग बात करें तो भाजक कितना हो जाएगा, 10 को 23 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 230। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 230 है। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 23 है। 1 को 23 से गुना करेंगे क्या होगा, आपका 23 ही आ जाएगा। और यहाँ पे इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आपका 46 दिया हुआ है। तो तीनों नंबर हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग को कुछ नहीं, बस हम लोग को क्या करना है, भाजक निकालना है। तो भाजक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 230 को किससे गुना करेंगे, इस भागफल से गुना करेंगे। 230 को 23 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, और गुना करने के बाद जो आएगा उसमें क्या करना है, 46 जोड़ देंगे, मतलब प्लस क्या कर देंगे, 46 कर देंगे। और इस टोटल को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो गुना करके और 46 जोड़ने से क्या होगा, 5336 इतना आ जाएगा, और यही भाजक होगा और हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं।